हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टिप पे। तो आज हम आपके लिए एक नई एनालिसिस लेके आए हुए हैं। कई स्टूडेंट्स के मन में ये एक नया सवाल था कि सर क्या अभी भी जो है ये वैकेंसी जो है एमटीएस की बढ़ेगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बात ये भी था कि यार सर की पूछ रहे थे बच्चे कि कोविड-19 की वजह से जो डिले हुआ ना, जो कोविड की वजह से डिले हुआ, तो उसकी वजह से क्या मान लीजिए वैकेंसी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे एब्सेंट भी होंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट सिटीज में होंगे, वो डिफरेंट सिटीज नहीं जा पाएंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनल मजबूरी की वजह से उन्होंने दूसरी जॉब्स को पकड़ लिया होगा, या फिर कहीं और जो सेटल्ड हो गए होंगे, या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब को पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम आपको जो है ट्रू एनालिसिस देते हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आपको मैं कुछ एक और एनालिसिस देना चाहूंगा। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे देख लीजिए पहले कि यहाँ पे क्या है। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, राइट। टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का। और ये कब है, कब तक के लिए है? 19/10/2020, यानी कि लास्ट अपडेट हुआ था इस पे 19 अक्टूबर 2020 को, राइट। तो 19 अक्टूबर 2020 को टेंटेटिव, ये मतलब जो वैकेंसी अपडेट हुआ था। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टेंटेटिव मतलब होता है कि ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, राइट। तो इट इज नॉट फिक्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसमें अभी भी ये प्रॉब्लम है कि यार कि वो सोच रहे हैं कि ये फाइनल वैकेंसीज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। इस पे अभी भी जो है अप्रोक्सीमेटली 500 लेके चलो कि ये वैकेंसी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 500 ना भी जाए तो कुछ तो बदलेगा ही, जैसे 200-300 वैकेंसी जाएगा ऊपर। और वो क्यों जाएगा मैं आपको भी बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी आज के डेट में टेंटेटिव वैकेंसी हमारा क्या है, ग्रांड वैकेंसी क्या है टोटल। यहाँ ग्रांड वैकेंसी मतलब टोटल को जोड़ करके बना दिया गया है 9,069 वैकेंसी, राइट। तो ये सभी आप लोग जानते हैं 9,069 वैकेंसी बना दिया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 18 से 25 वाले में 3592 है, और 1827 में जो है 631, टोटल 4,223 वैकेंसी यहाँ पे रखी दी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस पे बारे में अभी आपको कुछ एनालिसिस देता हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे बात करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का बैकलॉग चल रहा है, जिसमें सीजीएल 2018 वाले, सीजीएल 2019 के वैकेंसीज आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास है। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको अभी रुकी हुई है, इसकी भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जब 2019 में आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उस टाइम तक आपका सीजीएल का एग्जाम जो है, सीजीएल का जो कुछ भी पता नहीं था। तो बच्चे डिप्रेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। तो उन लोगों ने भी भरा था फॉर्म को एमटीएस का, और वो लोग भी अपियर हुए थे, और वो लोग भी आए हुए थे आपको एग्जामिनेशन देने के लिए, और टायर 2 देने के लिए भी। क्योंकि टायर 2 इसलिए देने भी आए होंगे क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि भाई उनको तो पता ही नहीं था ना कि जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो घर से प्रेशर होता है कि भाई देख लो। आगे बात करते हैं कि भाई सीएचएसएल का आप देखिए 18 और 19 ये दोनों वैकेंसी अभी बैकलॉग है, यानी कि इसकी भी वैकेंसी 10,000 के आसपास है। तो टोटल वैकेंसी आपको 30,000 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 30,000 वैकेंसी बहुत होते हैं दोस्त, ठीक है। 30,000 वैकेंसी बैकलॉग चलना एक बहुत बड़ा फर्क डालता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी आपको पता है कि 2018-19 में रेलवे है ना, आरआरबी का जो है वैकेंसी आया था, आरआरबी का वैकेंसी आया था। आरआरबी के वैकेंसी में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो ये एमटीएस का एग्जाम दिया था, उनको आरआरबी का हो सकता है कि कॉल आ गया हो। समझ रहे हो मेरी बात? आरआरबी के लिए जो एग्जाम्स हुए थे आपके, जो लोको पायलट वाला एग्जाम्स था, एंड ग्रुप डी की भी जो लास्ट में वैकेंसी, मतलब अभी जो 18 वाली फिल हुई थी, 19 वाली, उसमें बहुत सारे बच्चों की लेट ज्वाइनिंग हुई है। तो वो लोग भी इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज तो शामिल होंगे ही होंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो बच्चे भी अब नहीं आएंगे यहाँ पे एमटीएस, और वो आना भी नहीं चाहिए उनको, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी आपकी 30,000 बैकलॉग चल रही है। तो एक चीज तो आप क्लियरली दिमाग में बिठा लो कि एमटीएस, समझ लो, जो एमटीएस 2019 है,
वो आपकी उसकी वैकेंसी आपको तभी, मतलब ये फाइनल रिजल्ट जारी करेगी एसएससी, जब सीजीएल 2018, सीजीएल 2019, सीएचएसएल आपका 2018, सीएचएसएल 2019, ये सारी वैकेंसी की जो है फाइनल रिजल्ट दे दे, तब जाके एमटीएस 2019 की वैकेंसी का नंबर आएगा, तब इसका रिक्रूटमेंट का आपको फाइनल रिजल्ट देगी एसएससी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे मतलब जो होता है प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे एमटीएस में भी आ जाएंगे और वो हो सकता है सीजीएल में आ जाए या सीएचएसएल में आ जाए, क्योंकि यहाँ 30,000 वैकेंसी है, राइट। तो उधर आएंगे तो फिर ये इधर नहीं आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सीट खराब होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एमटीएस में क्या होता है, सीट खराब होता है, तो एमटीएस में सीट खराब ना हो इसको देखते हुए एसएससी ने तभी इसकी फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी करेगी आपको, जब ये सारे बैकलॉग वैकेंसी क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। जब सीजीएल दोनों 18-19 और सीएचएसएल 18-19 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको एमटीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आप 100% श्योर कर लो, याद रखना मैंने बोला था, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक चीज देख लो, अभी देखो एसएससी में क्या है, एमटीएस में जो है आपका 9,069 वैकेंसी क्या है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब अभी फिक्स नहीं है, राइट। तो अभी और भी जो है मेरे हिसाब से ये मई जून से पहले कहीं भी नहीं जाता फाइनल रिजल्ट, समझ रहे हो। ये फाइनल रिजल्ट जो है आपको मई जून से पहले नहीं देंगे, समझ रहे हो। अप्रैल मई तो से पहले तो आप सोचना भी मत, ठीक है। क्योंकि ये सारी वैकेंसी जो है इनकी रिजल्ट देंगे पहले वो, उसके बाद ही एमटीएस की जो है फाइनल रिजल्ट देंगे। और इसमें उन्हीं बच्चों का फायदा है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि जनरल वाले कैंडिडेट में आपको लगभग लगभग 3800 बच्चे जो हैं वो SC ST OBC कैटेगरी के हैं, लेकिन वो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वो जो है यूआर कैटेगरी की लिस्ट में, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो उन बच्चों की चांसेस ज्यादा है कि वो ये 30,000 वैकेंसी जो आपको सीएचएसएल 18-19 और सीजीएल 2018-19 के जो वैकेंसी है वो उनमें आए, समझ रहे हो। क्योंकि भाई अगर यहाँ वो यूआर कैटेगरी और 85, 89, 90 के आसपास नंबर ला सकते हैं, तो सीएचएसएल में तो अच्छे से नंबर आ ही जाना चाहिए उनका, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो क्वालिफाई करेंगे, तो वो वहां यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरा जो उम्मीद है, मानना है कि जितनी पे अभी क्वालिफाई करा है ना इन्होंने, जो अभी गई है आपको डॉक्यूमेंट डीवी के लिए जो आपको कटअप गई है, उसमें से हार्डली हो सकता है 0.5 मार्क्स का ही डिफरेंस आए, समझ रहे हो मेरी बात। हो सकता है उसमें 0.5 मार्क्स का ही डिफरेंस आए, और क्योंकि इस पे वैकेंसी डिले भी हुई है और डिले और होगी, और इस पे बैकलॉग है। 2018 वाला जो एमटीएस था, 16 वाला सॉरी, उसमें क्या था कि उसका तुरंत सब कुछ प्रोसीजर हुआ था 3 महीने के अंदर अंदर, उसमें कोई बैकलॉग नहीं था एसएससी सीएचएल वगैरह और सीएचएसएल का। तो इसलिए कटअप में थोड़ा डिफरेंस वहां ज्यादा देखने को मिले था, क्योंकि वो सभी लोग अपियर भी हुए थे और सभी लोगों को जॉब चाहिए भी था, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ क्या है, जॉब का ऑप्शन अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेलवे और आरआरबी भी चल रही है, और अभी जो ग्रुप डी वाले भी हुए थे रेलवे की, उसकी भी, और इस साल का भी है। तो काफी चीज सिनेरियो यहाँ पे अफेक्ट करेगा इसको। और कोविड-19 का भी सिचुएशन आप लोग बार बार पूछ रहे थे, सर कोविड की वजह से क्या वैकेंसी जो सॉरी कट ऑफ है वो क्या इफेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल अफेक्ट होगा, लेकिन उसका थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा। तो उसका हो सकता है 0.2 या 0.1 के आसपास इफेक्ट हो, लेकिन पड़ेगा जरूर, ठीक है। तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि वो बच्चे जो यूआर कैटेगरी पे सेलेक्ट हुए हैं, जो SC ST या OBC कैटेगरी से हैं, वो ज्वाइन ना करे डीवी को, क्योंकि अगर उनका सीजीएल सीएचएसएल या आरआरबी में चांस है तो वो यहाँ ना आए, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी पोस्ट नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी कुछ और भी अपडेट्स आ रहे हैं जहां पे डीवी हो रहे हैं। तो देखिए यूट्यूब पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे चैनल्स आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो बहुत फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आप मेरे से पूछो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एमटीएस पोस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं वहां पे पेन देखने को मिलेगा, कोई वहां पे आपको कुछ ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आपसे सिर्फ 10th का मार्कशीट लेंगे वो, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होती है, अगर आप SC ST OBC हो और अगर रिजर्वेशन लिया है आपने, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो मांगेंगे ही, ठीक है ना। तो इतना हाइप मचाने की जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है, ठीक है। और वहां पे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मल सिग्नेचर वगैरह तो लेंगे ही वो, नॉर्मल अटेंडेंस शीट पे साइन कराएंगे ही वो करना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नॉर्मल मार्कशीट 10th का जो है वो आपको देना है, जमा करेंगे और उसके बाद आपको जो है वो रिलीव कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मैं जब एनआर रीजन के लिए आपका जो है एनआर रीजन के लिए जब भी ये अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।